हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम रन टाइम में कोई वैल्यू इनपुट लेते हैं या फिर हमें कुछ भी प्रिंट करवाना होता है तो उसे हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे प्रिंट करवाते हैं। उसको प्रिंट करवाने के लिए हमें प्रिंटफ और स्कैनफ तो लिया ही जाता है, विद उसके साथ साथ हमें क्या लेना पड़ता है, एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया जाता है। हम देखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर कुछ प्रीडिफाइंड होते हैं जिन्हें हमें याद रखना होता है। जैसे डेटा टाइप्स ले लिया हमने और वैल्यू ले लिया और एक्सेस स्पेसिफायर ले लिया। वो किस प्रकार का डेटा टाइप है और किस प्रकार की वैल्यू हमें स्टोर करानी है, उसके लिए हमें कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर यूज करना होगा, इन सभी को मैं बताती हूँ। सबसे फर्स्ट जो होता है हमारा इंटीजर यानी इंट। ये इंट एक कीवर्ड होता है। अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू आपको लेनी है तो आपको इंट कीवर्ड को लिखना होगा। उसके बाद ये न्यूमेरिक वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों लेता है, जिसके लिए अगर हमें रन टाइम में या फिर अगर प्रिंट करवाना है, कोई भी वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हमें एक्सेस स्पेसिफायर %d या फिर %i दोनों में से आप किसी एक का यूज कर सकते हैं वैल्यू को इनपुट लेने के लिए। उसके बाद क्या होता है, किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हमें %d या %i यूज करेंगे अगर हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो। उसके बाद सेकंड हमारा होता है, अगर कैरेक्टर डेटा टाइप की वैल्यू को आपको प्रिंट करवाना है तो ये कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसके लिए आपको %c यूज करना होगा, जो क्या करता है, कैरेक्टर को प्रिंट करता है आउटपुट स्क्रीन पे। उसके बाद हमारा होता है फ्लोट। फ्लोट क्या करता है, फ्लोट डेटा टाइप। अगर आपको डेसिमल वैल्यू को प्रिंट करवाना है आउटपुट स्क्रीन पे तो आपको %f एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करना होगा। उसके बाद हमारा जो फोर्थ होता है वो डबल होता है। अगर आपको डेसिमल टाइप की वैल्यू को प्रिंट करवाना है आउटपुट स्क्रीन पे तो आपको उसके लिए %f, %e, %E, %lf इन चारों में से आप किसी एक का यूज कर सकते हैं। ये चारों एक ही काम करेंगे डबल वैल्यू को प्रिंट करने का, इसलिए इसमें से हम कोई भी एक यूज करेंगे तो हमें डबल वैल्यू क्या होगी, डेसिमल वैल्यू प्रिंट में मिल जाएगी। और जो हमारा फिफ्थ होता है वो वाइड होता है, जो क्या करता है, नल वैल्यू रिटर्न करता है। यानी इसको हम फंक्शन में यूज करते हैं पैरामीटर देने के लिए। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता, क्योंकि ये पैरामीटर अगर आप पास करना चाहते हैं तब आपको इसे यूज करना होगा। और सबसे लास्ट जो हमारा होता है कैरेक्टर, क्या करता है, एक कैरेक्टर यानी कि एक लेटर को ही प्रिंट करता है। मान लीजिए अगर आपको प्रिंट करवाना है ए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रिंट एफ, उसके बाद आपको एक्सेस स्पेसिफायर को लिखना होगा %c, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर क्लोज, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपको जो भी आपने उस वेरिएबल का नेम दिया यानी मेमोरी का नेम दिया है, वो मेमोरी का नेम, मान लीजिए मैंने ए दिया है तो ए लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। मान लीजिए मुझे प्रिंट क्या करवाना था, कैर टाइप की वैल्यू थी, इक्वल क्या थी, ये इसके अंदर यानी कैर बनाया था और ए वेरिएबल बना लिया था, इसके अंदर मैंने कैपिटल ए को स्टोर कराया था। मुझे ये क्या करना चाहिए, प्रिंट में मिलना चाहिए, तो इसके लिए मैंने क्या किया, ए को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसके बाद जो हमारा आउटपुट आएगा रन करने पे वो ए प्रिंट होके आ जाएगा। और ये एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, अगर आपको कोई भी कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आपको उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा। अगर आपको स्ट्रिंग टाइप की यानी किसी का नेम, कोई सेंटेंस, स्ट्रिंग टाइप की अगर वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आपको स्ट्रिंग कीवर्ड मिलता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। स्ट्रिंग लिखेंगे, उसके बाद आपको क्या होगा, मल्टीपल कैरेक्टर आप यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, तो जिसके लिए हमें एक्सेस स्पेसिफायर में %s का यूज करना होगा। और ये ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लिया और इसकी लेंथ हमने डिफाइन कर दी str, यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया और इसमें मान लीजिए मुझे यहाँ पे 20 कैरेक्टर प्रिंट करवाने हैं और इसको इक्वल कर दिया। मुझे कैरेक्टर क्या प्रिंट करवाना है, मान लीजिए यहाँ पे मुझे लर्न कंप्यूटर इसको प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए मुझे इसे डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा, उसके बाद क्लोज करना होगा। अगर हम यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं तो हमें एरर देगा, इसलिए हमें यहाँ पे डबल कोट्स का यूज करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, सिंपल सा वैसे printf यूज करेंगे और उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे %s का यूज करेंगे और इसे क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमने क्या दिया है, यहाँ पे वेरिएबल का नेम str दिया है।
str को लिख देंगे और हम क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। इस प्रकार से हम किसी भी डेटा टाइप को, वो किस प्रकार का है, किस प्रकार का डेटा टाइप हमें प्रिंट करवाना है आउटपुट स्क्रीन में, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करते हैं, जो क्या करता है रन टाइम में, यानी कि जब हम प्रिंट करते हैं तो आउटपुट स्क्रीन पे वैल्यू को प्रिंट करता है। अब इसे हम कोड करके देखते हैं कि किस प्रकार से हम प्रिंट करते हैं किसी भी वैल्यू को। तो हम आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो बेसिक चीजें होती है उसे लिख रखा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे हेडर फाइल डिक्लेयर करनी होगी, इंक्लूड क्या कहते हैं concat.h हेडर फाइल डिक्लेयर करनी होगी, अपने मेन फंक्शन को लिखना होगा, रिटर्न को लिखना होगा। अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, हमें सबसे पहले हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, जिसके लिए हमें इंट कीवर्ड लिखना होगा। उसके बाद मेमोरी के लिए कि वो किस मेमोरी में एलोकेट होगा, दिखाई देगा, हमें उसका एक नेम देना होगा। मैंने यहाँ पे ए दे दिया इसका नेम, और उसके बाद इक्वल मुझे कितनी वैल्यू स्टोर करानी है अपनी मेमोरी में, मान लीजिए मुझे 20 स्टोर करानी है, तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। अब इसे क्या करना है, मैंने वैल्यू तो ले लिया, लेकिन अब मुझे प्रिंट करवाना, तो printf लिखा मैंने, और ये क्या करता है, प्रिंट करने, आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करने का काम हमारा printf करता है। उसके बाद हमें एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करना होगा 20 वैल्यू यानी न्यूमेरिक वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए, जिसके लिए हम %d यूज करते हैं। %d या %i दोनों में से आप किसी का भी यूज करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। और ध्यान रखना, जो एक्सेस स्पेसिफायर लिखे जाते हैं वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे जाते हैं। उसके बाद किस वेरिएबल के अंदर हमने उस वैल्यू को स्टोर करा के रखा है, उसकी यानी मेमोरी का नेम क्या है, यहाँ पे ए है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा ए लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सेमी कॉलन से क्या कर देंगे, उसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम प्रोग्राम को सेव कर लेंगे, मैंने पहले से सेव कर रखा है, इसलिए कंट्रोल एस करने पर ऑलरेडी सेव दिखा रहा है। यहाँ पे जो 20 वैल्यू है ए में असाइन कर दी गई, यानी ए वेरिएबल में 20 न्यूमेरिक वैल्यू को असाइन कर दिया गया। अब जैसे ही अपने प्रोग्राम को रन करते हैं F11 करके, वैसे ही क्या होता है, हमारा प्रोग्राम विदाउट वार्निंग के, यानी कि विदाउट एरर के हमारा प्रोग्राम रन हो गया। और हमें जो वैल्यू प्रिंट में लेनी थी, क्या लेनी थी, इंटीजर टाइप की लेनी थी, और जिसका क्या था, जो वैल्यू थी वो 20 थी। यहाँ पे क्या हुआ, हमें आउटपुट स्क्रीन में वो वैल्यू प्रिंट में मिल गई। इस प्रकार से अगर आप कोई और वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट में लिख लेते हैं। अब मैं इसे क्या करती हूँ, मुझे क्या प्रिंट कराना है, कैरेक्टर टाइप का, उसे मैंने डिलीट कर दिया। इसके लिए कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कराने के लिए मुझे कैर कीवर्ड का यूज करना होगा। इसके लिए मैंने इसका नेम दे दिया, मेमोरी का बी दे दिया, यानी कि बी नेम का वेरिएबल बना लिया। उसके अंदर मुझे क्या करना है, ए कैरेक्टर को प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पे ए को हमेशा सिंगल कैरेक्टर, कोई भी अगर सिंगल कैरेक्टर हमें प्रिंट करवाना है तो हम उसे किस में लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से सिंपल सा printf। उसके बाद इसके लिए हमें एक्सेस स्पेसिफायर क्या यूज करना होता है, %c। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद किस वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन किया है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे, बी के अंदर किया था। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। F11 जैसे ही मैंने किया वैसे ही क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम रन हो गया, कंपाइल एंड रन हो रहा है। अब जैसे ही हमें आउटपुट में जो मिलना चाहिए वो ए कैरेक्टर प्रिंट करके हमें मिल जाना चाहिए। तो देखते हैं ए कैरेक्टर हमें प्रिंट में मिलता है। अब यहाँ पे हमें क्या हुआ, आउटपुट स्क्रीन पे अपने ए क्या हुआ, ए कैरेक्टर प्रिंट होकर के मिल गया। इस प्रकार से अगर हमें सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, कैर कीवर्ड को यूज करेंगे। उसके बाद एक वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल में अपनी वैल्यू को डिफाइन कर देंगे। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, सेकेंड एक्सेस स्पेसिफायर किसका यूज करना है, अब मुझे यहाँ पे फ्लोट वैल्यू, अब हमारा जो नेक्स्ट डेटा टाइप है, अब मुझे क्या करना है, फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो जिसके लिए हमें फ्लोट कीवर्ड को यूज करना होगा। उसके बाद हम इसे सी नेम के वेरिएबल में क्या करते हैं, अपनी फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर करा लेते हैं। उसके बाद क्या कर दिया, मैंने इसे क्लोज कर दिया। अब मुझे इसे प्रिंट करना है तो printf फंक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद इसके लिए फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हमें %f एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करना होता है। उसके बाद मैंने स्टोर कहाँ किया है, सी में, सी नेम के वेरिएबल में, और क्लोज किया। अब जैसे ही अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, कंपाइल एंड रन F11 से शॉर्टकट की से, वैसे ही क्या हुआ, हमें फ्लोटिंग वैल्यू जो थी वो हमें प्रिंट में यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस प्रकार से अगर हमें किसी भी फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो आउटपुट स्क्रीन पे, तो हमें %f एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करना होगा। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, आउटपुट स्क्रीन पे फ्लोटिंग वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे। अगर अब हम देखें डबल वैल्यू को कैसे प्रिंट कराते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डबल
कीवर्ड का यूज करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, मैंने इसका नेम दे दिया डी, यानी कि जो मैंने वेरिएबल बनाया वो डी नेम का वेरिएबल बना लिया। उसके अंदर मैंने डबल वैल्यू, लगभग ये दोनों सेम ही होते हैं लेकिन डबल क्या करता है, इसकी साइज अधिक होती है मेमोरी में, तो ये क्या करता है, अधिकतम फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर करा सकता है, इसलिए डबल का यूज करते हैं। उसके लिए प्रिंट एफ मैंने किया। उसके बाद मुझे क्या करना है, डबल वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए आप परसेंट एफ, परसेंट स्मॉल ई, परसेंट स्मॉल कैपिटल ई, उसके बाद परसेंट एलएफ किसी का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेती हूँ परसेंट एलएफ को। ये क्या होता है, लार्ज फ्लोटिंग बोलते हैं इसे, एलएफ का मतलब होता है लार्ज फ्लोटिंग वैल्यू। यहाँ पे लार्ज फ्लोटिंग वैल्यू लेगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, डी वेरिएबल में मैंने अपनी वैल्यू को असाइन कर रखा है, यहाँ से क्या कर देंगे, डी को लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और कंट्रोल एस करके सेव करेंगे अपने प्रोग्राम को और F11 से कंपाइल एंड रन कर देंगे। जैसे ही मैंने रन किया अपने प्रोग्राम को, वैसे ही क्या हुआ, हमारा जो डबल टाइप की वैल्यू थी वो क्या हुई, हमें आउटपुट विंडो पे प्रिंट होकर के मिल गई। इस प्रकार से अगर हमें किसी डबल टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो हम क्या करते हैं, अपने आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवा सकते हैं। और जो हमारा वाइड होता है, वाइड क्या होता है, ये किसी भी अगर आपको पैरामीटर फंक्शंस या अपने फंक्शंस में पैरामीटराइज फंक्शंस देना है तो वहां पे हम क्या करते हैं, वाइड डेटा टाइप का यूज करते हैं, जो कि नल वैल्यू को रिटर्न करता है। अगर आपको क्या करना है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराना है, यानी कि किसी भी नेम को आपको परसेंट एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करना होगा। अब हम उसे कोड करके देखते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग को कैसे हम प्रिंट कराते हैं। जिसके लिए हमें क्या होता है, कैरेक्टर टाइप के कीवर्ड को यूज करना होगा। कैर कीवर्ड को मैंने यूज किया। उसके बाद मैंने str नेम का एक वेरिएबल बना लिया और इसकी मैंने साइज डिफाइन कर दी कि मुझे मल्टीपल कितने कैरेक्टर चाहिए। मान लीजिए मुझे 20 कैरेक्टर चाहिए, इक्वल करके। और हमें अगर किसी भी स्ट्रिंग को डिफाइन करना है तो हम उसे किसमें, डबल क्वोट्स के अंदर हमेशा लिखते हैं। सिंगल कैरेक्टर को हमेशा सिंगल क्वोट्स के अंदर लिखते हैं। बट अगर हमें कोई सेंटेंस चाहिए, कोई स्ट्रिंग चाहिए जिसे हमें प्रिंट करवाना है आउटपुट स्क्रीन पे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाना होगा यहाँ पे। उसके लिए हमें कैरेक्टर टाइप में मल्टीपल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए str फंक्शन करके एक एरे बना लेंगे स्ट्रिंग का, और उसमें हम डिफाइन कर देंगे साइज की कितनी साइज में हमें वो वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी कि कितने कैरेक्टर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोग्रामिंग। उसके बाद क्या कर दिया, मुझे इसे प्रिंट करवाना है। यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर, पी एक सिंगल कैरेक्टर है और आर एक सिंगल कैरेक्टर है, तो यहाँ पे ये क्या हो गए, मल्टीपल कैरेक्टर हो गए और इसे मुझे प्रिंट करवाना है। जिसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ यूज करेंगे। उसके बाद किसी भी स्ट्रिंग को यानी कि मल्टीपल कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए परसेंट एस एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करते हैं, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमने इसे str नेम के वेरिएबल में स्टोर करके रखा है, तो str वेरिएबल को ले लिया, उसके बाद सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। और जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को F11 करके कंपाइल एंड रन करते हैं, वैसे ही हमें क्या होता है, आउटपुट स्क्रीन पर हमारी मल्टीपल कैरेक्टर यानी कि जो हमारी स्ट्रिंग थी पूरी प्रोग्रामिंग, वो हमें प्रिंट होकर के मिल गई। इस प्रकार से अगर आप कितनी भी स्ट्रिंग यानी कितना भी बड़ा सेंटेंस या फिर स्ट्रिंग कोई पैराग्राफ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से आप वेरिएबल बनाएंगे और उसका यूज करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एक्सेस स्पेसिफायर का हम अपने कोड में प्रोग्रामिंग में किस प्रकार से यूज करते हैं, किस प्रकार से वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। तो आशा करते हैं दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।